एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो मैंने ऋषभ मीनाक्षी की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर किया था, तो चलिए आज आपको शेयर करते हैं ऋषभ की स्टोरी का सेकंड पार्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप ये जो स्टोरीज हैं या और भी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उनको एंजॉय कर पाएंगे। तो प्लीज बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋषभ मीनाक्षी की स्टोरी का सेकंड पार्ट। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऋषभ की फर्स्ट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर। और थोड़ी सी बता देती हूँ, ऋषभ ने जब वो गया एग्जाम देने के लिए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक किन्नर से, और उन किन्नर के साथ रहकर ऋषभ ने करवा ली अपनी नोज पियर्सिंग, और उनके साथ उसने फुली जो भी गर्ली मेकअप होता है एकदम से बॉय होकर गर्ल की क्रॉस ड्रेसिंग ऋषभ ने की। तो उसके बाद वो आ गए अपने घर, और देखिए अभी पियर्सिंग हो चुकी थी, बट ऋषभ ने एक्चुअली किया क्या कि वो अपनी जो नोज पिन्स वगैरह थी उनको उतार कर आए थे एक्चुअली, और घर पर आकर उन्होंने किसी को बताया नहीं। और सेप्टम पियर्सिंग एक ऐसी चीज होती है ना जो एकदम से, अगर आपने नाक में कुछ पहना नहीं है, सेप्टम में कुछ डाला नहीं है, तो वो दिखाई नहीं देगी। तो ऋषभ ने अपनी जो सेप्टम रिंग थी वो उतार दी थी, बट उसको लगातार कुछ टाइम पहनने के कारण उसका होल रह गया था। फिर ऋषभ का बहुत मन करता था कि वो मीनाक्षी की तरह तैयार हो, बिकॉज उन्होंने जिस किन्नर को अपना गुरु बनाया था उनके साथ रहकर ऋषभ ने पूरा गर्ली मेकअप अपना किया था। फिर घर आने के बाद उसका बहुत मन करता था, तो ऋषभ ने किया क्या कि जब घर में कोई नहीं था तो उसने फुल्ली गर्ली ड्रेस पहनी, पूरा जो भी साड़ी वगैरह पहनते हैं वो पहना, और फुल मेकअप ऋषभ ने सीखा यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर। यूट्यूब की वीडियोस से ऋषभ ने फुल्ली मेकअप करना सीख लिया, और धीरे धीरे वो एकदम से एक्सपर्ट हो गए, जैसे कोई भी लेडी या कोई भी लड़की मेकअप कर लेती है। तो एक बार ऐसे ही जब रात को ऋषभ गर्ल का मेकअप करके और साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हुए, तो उनकी मम्मी उनके रूम में आ गई, और उनकी मदर ने उनको देख लिया कि ऋषभ ने पूरा जो लेडीज का लुक होता है वो लिया हुआ है। तो ऋषभ की मम्मी एकदम से परेशान हो गई थी, और उन्होंने ऋषभ को बोला कि ये तू क्यों कर रहा है। तो ऋषभ ने बोला कि मेरा ऐसे ऐसे बहुत मन करता है, और अभी जब मैं एग्जाम देने गया था तो मैंने ऐसे ऐसे पियर्सिंग भी करवाई है। उसने अपनी मम्मी को पूरी बातें बता दी। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत मना किया कि अगर बाहर किसी को ये चीज पता चली तो लोग क्या कहेंगे, हमारी समाज में बदनामी होगी, ये वो, मतलब हर पेरेंट्स देखिए यही चीज बोलते हैं। तो ऋषभ की मदर ने भी ऋषभ को सेम चीजें बोली, बट जब ऋषभ ने उनको अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ ऐसा होता है और मैं ये करके मुझे खुशी मिलती है, मुझे शांति मिलती है, तो ऋषभ की मम्मी ने कहा कि ठीक है, इस चीज का बाहर कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो तुम करते हो, जैसे आज तक तुमने किया है और हमें पता नहीं चला है, तो प्लीज इस चीज का बाहर क्या मतलब अपनी बहन को भी कभी पता मत लगने देना कि तुम ऐसा कुछ करते हो। तो फिर ऋषभ ने उनकी बात को मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं किसी के सामने ये नहीं करूंगा। और ऋषभ ने अपनी मम्मी की बात का इतना मान रखा कि उन्होंने अपनी सिस्टर तक को कभी ये चीज पता नहीं लगने दी कि उनको क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है या उन्होंने पियर्सिंग करवा रखी है। बट ऋषभ बोल रहे थे कि मेरा बहुत मन करता है कि पियर्सिंग मैं करूं। सॉरी।
कि पियर्सिंग का जो होल है उसमें नोज पिन वगैरह, नोज रिंग वगैरह मैं हमेशा पहनूं। बट जैसा कि उनकी मम्मी ने कहा था, तो ऋषभ अब करते क्या है एक्चुअली, वो जब घर में अकेले होते हैं, उनके घर में कोई नहीं होता है, उस टाइम वो करते हैं मेकअप, फुल साड़ी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं। और ऋषभ की कुछ पिक्स मैं आपको साइड में शेयर करूंगी, तो आप देखिएगा कि शायद ऐसा मेकअप तो हम लेडीज नहीं कर पाती हैं जैसा ऋषभ करते हैं मीनाक्षी बनने के लिए। एकदम से लहंगा पहनना, साड़ी पहनना, और नाक में भी वो जब उनका मन होता है और घर में आसपास कोई नहीं होता है, तो ऋषभ नाक में भी नोज पिन, नोज रिंग वगैरह डालते हैं और ऐसे वो अपना शौक पूरा करते हैं। बट ऋषभ की अंदर से एक विश है, जो उन्होंने लास्ट में लिखा था कि जो भी ये स्टोरी सुने वो प्लीज ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मेरी स्टोरी में कुछ भी झूठ है। देखिए, ऋषभ का बोलना है कि मेरी स्टोरी एकदम से सच्ची है, और उनके किन्नर गुरु ने जैसे उनको मीनाक्षी नाम दिया था, वो रियल में उस लाइफ को जीते हैं, बट सबसे छुपाकर, किसी के सामने, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के, अपने सिस्टर के, किसी के सामने वो ये चीज नहीं आने देते हैं कि वो ऐसा कुछ शौक रखते हैं या वो ऐसा कुछ करते हैं। बट उनकी मम्मी को ये चीज पता है। उनकी मम्मी ने उनको बोला भी है कि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, और कोई भी वाइफ ये चीज नहीं करेगी कि उनका हस्बैंड मतलब ऐसा कुछ करेगा। बट ऋषभ ने कहा कि देखिए, मैं मैनेज कर लूंगा जैसे भी होगा। तो ऋषभ ने मतलब अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि वो अपना शौक भी पूरा करते हैं, बट किसी के सामने वो चीज आने भी नहीं देते हैं। और ऋषभ ने लास्ट में बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भी शादी हो और मैं परमानेंट मतलब लेडीज की तरह मेकअप करूँ, लेडीज की तरह नोज रिंग परमानेंटली पहनूं, और जैसे वो अब कभी कभी पहनते हैं। और जितनी पिक्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में या अब इस वाली वीडियो में शेयर करूंगी, उसमें उन्होंने सब में नोज रिंग वगैरह डाली हुई हैं, और एकदम से जैसे गर्ल की तरह वो रेडी होते हैं। तो ऋषभ के मन की मतलब उसके अंदर से इच्छा है कि वो परमानेंट ये सब करना चाहते हैं, बट एक सोसाइटी, एक समाज और अपनी मदर के लिए वो ये सब नहीं करते हैं। तो ये है ऋषभ की अच्छी सोच कि वो मीनाक्षी के रूप में रहना चाहते हैं, बट वो ऐसा कुछ करते नहीं है कि ये चीज उनकी मदर को हर्ट करेगी या फिर उनके सिस्टर को हर्ट करेगी। तो फिर देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ऋषभ को जो करना था उन्होंने कर लिया। बाकी कल को बिहार में वो रहते हैं, वहां की उनकी जिंदगी है, तो कल को उनकी शादी हो तो उनको ये सब सोचना चाहिए कि क्या आगे आने वाले टाइम के लिए उनके लिए ये सही होगा। और बाकी जो आपको सही लगे ऋषभ के लिए कि उनको आगे क्या करना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और स्टोरी आपको कैसी लगी, सेकंड पार्ट कैसा लगा, और कैसी लगी आपको ऋषभ की मेकअप की जो भी थी, उन्होंने कैसे सीखा, कैसे वो अपना शौक पूरा करते हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।